कहानी है गांव के एक मकान की। इस मकान में 2 फैमिली रहती थी। ऊपर वाली मंजिल पर भोला और नीचे वाली मंजिल पर उसका गरीब भाई पांडू रहता था। भोला अमीर था और पांडू गरीब था। बेगम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो। एक दफा खोल कर तो देखो। नरगिस ने गिफ्ट खोल कर देखा तो उसमें बहुत महंगी साड़ी थी। ओह वाह, ये तो बहुत महंगी साड़ी लग रही है। कहाँ से लाए आप? बेगम ये मैंने अपने दोस्त के ब्रांड से मंगवाई है। दोनों पैसों में चूर थे। वो किसी को कुछ नहीं समझते थे खुद के सिवा। वहीं उसका छोटा भाई भी अपनी बीवी के लिए साड़ी लेकर आया। ऊपर से भोला और उसकी बीवी नरगिस देख रहे थे। भोला देख रहा है अपने गरीब भाई को। गरीब है लेकिन ये भी तेरी तरह देखा देखी अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लाता रहता है। अरे इसकी बीवी एक नंबर के लुटेरन है। जब देखो तब पांडू को लूटती रहती है बस। पांडू ने अपनी बीवी को साड़ी दी। पांडू मैंने आपको कितनी दफा मना किया है कि फजूल खर्च मत किया करो। आप अपने लिए तो कुछ लेते नहीं हो। जब भी आपको पैसा मिलता है आप मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आते हो। मिंसा, लोग औरतों को ज्यादा देखते हैं, आदमियों को नहीं। आप जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बातें घुमाना तो कोई आपसे सीखे। हाथ धो ले, मैंने खाना बना दिया है। इस तरह उन लोगों की जिंदगी गुजर रही थी। फिर एक दिन नरगिस के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। भोला ने अमीर लोगों को अपने घर पर बुलाया था। बेगम किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे मेहमान तो हमारा घर देखकर ही जल जाएंगे। मैंने खर्चा भी तो खूब किया है। नीचे वाले भिखमंगों की तरह थोड़ी है हम लोग। पांडू के घर उसके गरीब रिश्तेदार आ जाते हैं। अरे आइए आइए मामा जी, हम सब कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर कर दी आपने आने में। अरे क्या बताऊं बेटा, हम गरीब लोग हैं, चाह कर भी कहीं टाइम पर नहीं पहुंच सकते। बेटा मैंने तो कल रात में ही ट्रेन पकड़ ली थी, लेकिन रास्ते में एक हादसा हो गया और ट्रेन 8 घंटों तक ऐसी ही खड़ी रही, वरना मैं आज सुबह ही पहुंच जाता। मामा देर हो गई तो कोई बात नहीं, कम से कम आप सही सलामत तो है ना। मिंसा, बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से मामा जी के लिए खाना लाओ। मिंसा खाना लगाने लगी। भोला के अमीर मेहमान अपनी गाड़ी से उतरे और भोला के घर चले गए और बालकनी में खड़े होकर बातें करने लगे। अरे ये नीचे कौन लोग हैं जो गरीबों की तरह रह रहे हैं? इनके कपड़े और घर की हालत देखी है? नरगिस, तुम्हें इन लोगों के साथ यहाँ रहना पड़ता है। हाँ सही कहा, इन भिखारियों के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। वो लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, इसलिए मिंसा के रिश्तेदारों ने उनकी ये बात सुन ली। क्या करें भाई, बस मजबूरी है। हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर है। ये सब बातें पांडू और उसकी बीवी भी सुन लेते हैं। बेटा इनकी बातों को दिल पे ना लिया करो। बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं। मैंने बहुत से अमीर देखे हैं मगर इन लोगों जैसा कभी नहीं देखा। लगता है ये सब के सब अपने बाप के पैसों पर अय्याशी करते हैं, या तो फिर ये नए नए अमीर बने हैं। आप सही कह रहे हो मामा जी, हम इनकी बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरी कान से निकाल देते हैं। हर दिन मिंसा और उसका शौहर मेहनत करते हैं। दिन रात काम करके वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भोला ऐशो आराम में अपना टाइम गुजारता रहता है और दूसरों का मजाक उड़ाने में लगा रहता है। पांडू, मैं तुम लोगों के यहाँ एक दिन का मेहमान बनकर आया था, लेकिन मुझे यहाँ रुके हुए तो कई महीने गुजर गए हैं। अगर मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत ना आती तो मैं यहाँ इतने दिन रुककर तुम लोगों पर कभी बोझ ना बनता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मामा जी? वैसे भी इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं था। कम से कम आपके यहाँ रहने से बुजुर्गों का साया तो हमारे सर पे है।
वहीं दूसरी तरफ भोला के अमीर मेहमान उस दिन से उसके घर पर ही रुके हुए थे। उन्होंने धोखे से भोला की कंपनी को बर्बाद कर डाला और उन्हीं से पैसे लेकर अपनी नई कंपनी खोल ली। भोला को बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हो गया। हा, ये जो लोग नए नए अमीर बनते हैं ना, इन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं होती। अमीरी का दिखावा करने के चक्कर में अपनी सारी कीमती चीजें और सब बैंक बैलेंस सब कुछ बता दिया। अब ये भुगतेंगे और हम चलाएंगे इनकी कंपनी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। ये लोग नीचे रहने वाले गरीब भाई का मजाक उड़ा रहे थे, अब दुनिया इनकी गरीबी का मजाक उड़ाएगी। चलो अब चलते हैं यहाँ से। आयान और अमान भोला को बर्बाद करके वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। वहीं अब भोला कर्ज में डूब चुका था। उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम के सामान भी बेच दिए थे, लेकिन फिर भी वो अपना कर्ज नहीं चुका सके। वो दोनों मजबूर होकर अपने भाई के पास आते हैं। भाई, हमने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। मामा जी आपको भी बहुत बुरा भला कहा। हो सके तो हमें माफ कर देना। आज जब हम खुद गरीब हो गए तो हमें गरीब के दर्द का एहसास हुआ है। मिंसा, हमारा घर तक बिक गया। मेरे अंदर पैसों का घमंड आ गया था। शायद हमें उसी की सजा मिली है। अगर आप हमारे गरीब खाने में रह सकें तो आइए। हमारा घर भले ही बहुत छोटा है, मगर हमारा दिल बहुत बड़ा है। हाँ भाई, जो हुआ उसे जाने दे। अब हम इसी घर में एक साथ रहेंगे। तो इस तरह दोनों मियाँ बीवी पांडु के घर में रहने लगते हैं और कुछ महीनों बाद पांडु ने अपनी मेहनत से एक ढाबा बना लिया और दोनों भाई एक साथ काम करने लगे और हंसी खुशी जीवन बिताने लगे।